तो मैंने उनसे पूछा कि कल का कोई बंद है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई, कल का कोई बंद नहीं है। बंद की तारीख जो है हमने एक निश्चित की है, वो बता देंगे। देखिए, मैंने कल एक बात कही थी कि कोई किसी को राज ना दीजो, कोई किसी को ताज ना दीजो, जो लीजो साढ़े निज बल लीजो। यानी कि कोई किसी को राज नहीं देता है और कोई किसी को ताज नहीं देता है। जो लेना चाहता है उसे अपने बल पे लेना पड़ता है। तो राज अगर आप चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी राज आपको मिल पाएगा। जिन्होंने अब तक राज लिया उन्होंने भी संघर्ष किया। जो अधिकार छिन जाते हैं वो मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज का जो लाइव है इसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है जिसको हम किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। वो किसान जो 24 घंटे अपने खेत के लिए काम करता है, जो बीज देखकर जो है ये आइडिया लगा लेता है कि फसल कैसी होगी, वो किसान सड़कों पे है। दुख तकलीफ़ की बात यह है कि उस किसान के साथ उसका परिवार भी, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे नन्हे सिपाही हैं, वो छोटी छोटी हमारी बच्चियां, हमारी दादियां, हमारे ताए चाचे, सब लोग उस आंदोलन में संघर्ष कर रहे हैं। और हमने कई मामलों में आंदोलन किए हैं। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग तो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। आज किसानों को आंदोलन में क्यों आना पड़ा? क्योंकि उनकी मांग की सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या तो किसानों की सरकार होती तो किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता हर चीज़ के लिए। सड़कों पे आप समझ रहे, टेम्परेचर 8, 10, 9 तक पहुंच गया टेम्परेचर। अभी लेट नाइट 9 और 10 का हो जाता है और उसमें खुले आसमान के नीचे एक टेंट में रहना कितना कठिन है। और वो भी किसी घूमने के प्रोग्राम में नहीं, आंदोलन में। तो मैं दिल की गहराइयों से नीला सलाम करता हूँ सभी किसान भाइयों को जो पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम सब की बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए। आपका आंदोलन आगे बढ़े, सफल हो। अब एक बहुत ज़रूरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिए। कल मेरी अभी किसान यूनियन के लोगों से बात हुई। मैं कल गया था सिंघू बॉर्डर समर्थन पे देने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कल का कोई बंद है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई, कल का कोई बंद नहीं है। बंद की तारीख जो है हमने एक निश्चित की है, वो बता देंगे। तो कल का कोई बंद नहीं, लेकिन कल का उनका एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम यही है कि आंदोलन को और व्यापक करने के लिए वो कल मोदी जी का, पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि देश के प्रधानमंत्री का पुतला जनता फूंक रही है। और ऐसा कई जगह किसानों ने दशहरे के दिन भी किया था। जब ये लोग रावण को जला रहे थे तब मोदी जी का पुतला, अडानी अंबानी का पुतला जला रहे थे किसान। और कल फिर उन्होंने कॉल दी है कि भाई हमको ये करना। उन्होंने कहा कि सभी गांव में, सभी कस्बों पे, सभी चौराहों पे, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ कल मोदी जी का, अंबानी जी का, अडानी जी का ये जो जी इसलिए लगाना पड़ता है कि क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, वरना कर्म तो इनके नहीं है ऐसे कि इनके आगे जी लगाया जाए। किसी को सताने वाले को सम्मान देना गलत बात है, लेकिन क्या करें, हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि आपको दुश्मन हो या दोस्त हो या अपने छोटा या बड़ा, उसका सम्मान करना है। तो अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की बात माननी पड़ती है। हाँ, तो हमारे जो 10 गुरु हैं, सच्चे बादशाह, वो तो उन्होंने तो सिखाया कि अगर दुश्मन भी घर आ जाए तो पहले उसको प्रसादा चखाना है। तो पहले उसको प्रसाद खिलाना है, फिर उससे अगर वो जो भी कुछ किसी लक्ष्य के लिए आया फिर वो बात की है। पहले अगर दुश्मन भी आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत करना है, उसको खाना खिलाना है, उसको भोजन कराना है, पानी पिलाना है। तो देखिए क्या सोच रही होगी उस समय भी। लेकिन जो संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज कह के गए, बेगमपुरा राज ऐसा चाहूँ राज में जो मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े से सम रहे,
रहे रविदास प्रसन्न। यही जो है, ये दोहा जो है कि ऐसा चाहूँ राज में, कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जो मिले सब अन्न, सभी को अन्न मिले, यानी कि किसी को खाने की परेशानी ना हो। जबकि भारत में भी 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुपोषण और भूख के शिकार है, जिनको भूख खाना नहीं मिल पाता है। यानी कि आज भी हमारे गुरुओं के दिखाए रास्ते पे ये देश नहीं आ पाया, उनके जो सपने थे उसको पे नहीं पहुंच पाया है। फिर वो कहते हैं छोटे बड़े सब सम बसे, छोटे बड़े सब सम बसे, यानी कि गैर बराबरी ना हो, सब में आपस में प्यार हो, रहे रविदास। तब रविदास जी जो हैं वो प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ऐसा ही बाबा साहब ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि सबको बराबरी के हक दिए, कोई जमींदार हो या कोई मजदूर हो, सबको बराबरी के अधिकार है, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म को मानने का, पूजा पाठ करने का, जो भी उनके इच्छाएं हों उसको करने का, स्वतंत्र रूप से घूमने का, सरकारी जितने भी संस्थान हैं उन पे सबके बराबरी की हिस्सेदारी है। तो ये दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 दिया है जिसमें अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, और अधिकार है शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को चलाने का, अपना विरोध दर्ज कराने का। और किसान ये कर भी रहे हैं, लेकिन सरकार किसी तरह से अपने बंदे उसमें छोड़ के, अपने लोग उसमें छोड़ के उस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। किसान सचेत रहें। मैंने कल भी उनसे यही अपील की थी कि अपनी एकता बना के रखिए। वो कहते हैं कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, कि जैसे मधुमक्खीरा जैसे महल का जो छत्ता होता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जैसे वो एकजुट रहते हैं, इस तरह से समाज को रहना चाहिए। कल मैंने किसानों से यही कहा था कि भाई आप हमारे नेता हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको एकजुट रहना। सरकार क्या करती है कि आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है, बदनाम करती है। तो जैसा मैं अपने लिए कहता हूँ, जिसकी सफलता नहीं रोकी जा सकती उसको बदनाम किया जा सकता, उस पर आरोप लगाए जाते हैं। तो अब किसानों आंदोलन पर आरोप उनकी से जुड़े मीडिया के लोगों ने लगाए तमाम तरह के आरोप, लेकिन वो टस से मस नहीं और अपने आंदोलन को चला रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा कल जाके देख के कि वो ये किसान है सर, औरों को भी लंगर यानी कि भोजन करा रहे हैं, खुद तो कर रहे हैं लेकिन औरों को भी करा रहे हैं और अपने आंदोलन को भी चला रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हमारी बहनें देख के बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि आंदोलन चल रहा है। और मैं इसलिए आंदोलन को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ क्योंकि हमारे जितने नेता हुए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हुए हों, चाहे साहब काशीराम हुए हों, चाहे दीना भाना वाल्मीकि साहब हुए हों, चाहे और हमारे नेता हुए हों, चाहे राम मनोहर लोहिया जी हुए, जितने भी रामसु वर्मा जी हुए, जितने भी आप देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूर, सब ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत यही है कि जब जब संसद तानाशाह हो जाए, सरकार तानाशाह हो जाए, तो सड़कें सूनी नहीं रहनी चाहिए। तो वहाँ सड़कें सूनी नहीं है, कोई आ जा नहीं सकता है, सड़कें भरी हुई हैं। ये सभी नेताओं ने कहा क्योंकि वो इसके लोकतंत्र में इसकी अहमियत समझते। बाबा साहब तो कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता के से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज का जो विपक्ष है वो किसान है, तो हमें उनके आंदोलन में सहयोग करना है और शांतिप्रिय तरीके से रखना। मेरी तो बात हुई तो मुझसे तो किसान आंदोलन के नेताओं ने ये कहा कि छोटे भाई हम तो ये तय करके आए हैं कि चाहे हमें लाठी मारे पुलिस या गोली चलाए या वाटर कैनन करे या आंसू के वाटर कैनन से पानी छिड़के या आंसू गैस के गोले छोड़े, हम जवाब नहीं देंगे। हम मगर अपने हक लेके जाएंगे, साडा हक इत्थे रख। तो वो उस बात पे हैं। वो सलाम करता हूँ ऐसी कौम को, ऐसे किसानों को। तो आप समझिए कि कितना दृढ़ संकल्प है आंदोलन के प्रति और अपने गोल पे उनका ध्यान है। मैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहता हूँ, अपने गोल पे ध्यान रखें। हमारा गोल इस देश में बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करना है। वो तभी होगा जब अपने गोल पे आपस की छोटी छोटी चीज़ से निकलिए, अपना गोल जो उद्देश्य है उसकी तरफ देखिए। तो मैं आपसे ज़रूरी बात जो कह रहा था, कल कोई बंद नहीं है। जैसा मुझे उन्होंने अपील की कि अध्यक्ष जी आप भी कह दो कि कहीं ऐसा भी होता है सरकार हिंसा करा दे अपने लोग भेज के, कहीं कुछ गलत ऐसा करा जिससे हमारा आंदोलन बदनाम हो। तो मैं इसलिए आपको आज बता रहा हूँ कि आप तैयार रहें, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। बस हाँ, आप अपनी गलियों में चौराहों पे जो है वो उन महानुभावों के जिन्होंने देश को बर्बाद करने का और देश को लूटने का ठेका उठा लिया, उनके तस्वीरें और जो उनके पुतले वो आप जलाएं। ये लोकतंत्र में अधिकार है, मगर शांतिप्रिय तरीके से। हमें इस किसान आंदोलन से बहुत कुछ सीखना है क्योंकि हमें आगे भी आंदोलन करने, तानाशाह नहीं बनने देना है सरकार को।
तो ये मेरा कल के लिए आपके लिए मैसेज है। कल कोई ऐसा बंद का प्रोग्राम नहीं है, आगे फिर मैं लाइव आके अगर कुछ बंद का होगा तो आपको जानकारी दे दूंगा। एक और बहुत ज़रूरी बात, परसों 6 तारीख है, 6 दिसंबर, ब्लैक डे, क्योंकि इस देश को ऐतिहासिक संविधान देने वाले शोषित वंचित समाज के लोगों को, देश की तमाम महिलाओं को अधिकार देने वाले, हमें पढ़ने पढ़ाने, सरकारी नौकरी करने, MP MLA बनने और तमाम तरह की सुविधाएं और सम्मान से जीने का अधिकार देने, जानवर की ज़िंदगी से इंसान बनाने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका परिनिर्वाण दिवस है। दुख का दिन है, लेकिन दुख के दिन को अब अवसर में तब्दील करना है। उस दुख के दिन जो है, एक बार उनके जीवन संघर्ष को जरूर पढ़ना है। बड़ी ताकत मिलती है अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ के। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे और अपने घर पे या पार्टी के जो कार्यालय हैं, संगठन के जो कार्यालय, वहाँ भी आप जो हैं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहाँ भी आप आराम से मना सकते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा पल है, इस जिम्मेदारी है, क्योंकि बाबा साहब की कुर्बानियों के साथ बहुत सारे सपने भी थे उनको उम्मीद थी कि आने वाली जो उनकी नस्लें उनको पूरा करें। बाबा साहब ने एक वॉल्यूम में अपने लिखा भी है कि जब भारत का नौजवान मुझे पढ़ेगा और देश के प्रति मेरे समर्पण को महसूस करेगा, तो वो उस दिन उसको एहसास होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इस देश के बारे में क्या सोचते थे। सच ये है कि जाति का बड़ा भेद है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर दलित समाज में नहीं पैदा हुए होते तो मुझे नहीं लगता है कि हर घर में उनकी तस्वीर ना होती और हर घर में उनके आदर्शों सिद्धांतों को ना, मतलब लोग उनके आदर्शों सिद्धांतों को मानते हैं, विरोधी लोग भी मानते हैं, लेकिन वो सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं करते, उनका दिखावा तो करते हैं। BJP के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, RSS के लोग भी करते हैं। अब तो जिसके बाबा साहब संपूर्ण जीवन विरोधी रहे RSS के, उसके लोग भी करते हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी विचारधारा पे वो चलते हैं, जरूर विरोधी भी चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। बहुत सारे फैसले मैंने सरकार के ऐसे देखे, जब मैंने बाबा साहब को डीपली पढ़ा था, उनकी 21 वॉल्यूम को, तो मैंने देखा कि उसी में से कुछ ना कुछ उठा के किया गया। और देश अगर तरक्की के रास्ते पे जाएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे जाएगा। जातियाँ तो जानवरों में होती है, यहाँ तो 2 ही जाति हैं, एक महिला और एक पुरुष, 2 जाति है इंसानों की, दूसरी नहीं है। इससे अलग कुछ भी नहीं है। जातियाँ तो जानवरों की हो सकती है, उनको पहचानने के लिए हमें जरूरत होती है। इंसान तो एक जैसे होते हैं। जब कोई बच्चा छोटा हो, बहुत कम दिनों का, और उसको अगर किसी भी जाति के व्यक्ति घर पे छोड़ दिया जाए, अगर वो किसी दूसरी जाति में उसने जन्म लिया हो और किसी दूसरे जाति के व्यक्ति के यहाँ पे उसको जो है पालन पोषण हो, तो आप पहचान ही नहीं सकते। ये तो यहाँ नीचे आने के बाद जो है फाइनल करते हैं कि इसको किस धर्म और मजहब और जाति से का ये है, उसको पहचान बताई जाती। मेरी एक ही पहचान है कि हम इंसान हैं और इंसानियत को ज़िंदा रखना, और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है। इसलिए किसान आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है। तो कल का यही है, बाकी किसी भी तरह के हुड़दंग और किसी तरह के उसमें शामिल नहीं होना है। हाँ, सरकार ये प्रयास करेगी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जो बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, शांतिप्रिय आंदोलन है, कि वो कहीं हिंसा करा दें या कहीं इस तरह के आरोप लगा दें, कुछ भी कर दें। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी लोग सतर्क हैं, आप भी सतर्क रहें। कल एक ही वो है कि वहाँ जिन लोगों ने देश को लूटा और बर्बाद करने की कसम खाई है, ऐसे लोगों के पुतले जलाए जाएंगे। मैं बार बार उनके नाम भी नहीं लेना चाहता अब। तो मैं आपसे यही करूँगा कि 6 तारीख में जो मैंने कहा, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को अपने परिवार के साथ बैठ के ज़रूर एक बार आप पढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसको ज़रूर पढ़ना है। और उसको फिर याद दिला रहा हूँ कि दोबारा से एक ही संकल्प लेना है कि संविधान की सुरक्षा करनी है। आज अगर किसान भी आप गंभीरता से देखेंगे तो वो अगर आंदोलन कर पा रहे हैं, इसका अधिकार भी संविधान ने दिया है, तो वो भी एक तरह से संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं और संविधान के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। तो भारतीय संविधान महान है और बाबा साहब महान है। 6 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके जीवन के लिए। मैं हर बार बाबा साहब की जन्मस्थली रहता था, इस बार पता नहीं कि कहाँ रहूँगा, किसान आंदोलन में रहूँगा या कहाँ रहूँगा।
जैसे कल भी मेरे लिए जन्मदिन के अवसर पे मुझे चुनना था कहाँ रह जा, रात तो मैंने माँ के आगे चरण स्पर्श करने थे, उनसे आशीर्वाद तो लेना था जिनसे पैदा हुआ हूँ, तो रात तो मैं उनके पास पहुँच गया था। लेकिन दिन में मैं काफ़ी समय तक किसान आंदोलन में रहा, क्योंकि भारतीय संविधान सुरक्षा उसी आंदोलन में हो रही है और भारतीय संविधान ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। तो इसलिए मैं कल वहाँ था और मुझे चुनने के लिए जो जब बहुत सारे ऑप्शन थे तो वही ऑप्शन मुझे था कि संघर्ष ही मेरी पहचान है और संघर्ष के रास्ते को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं वहीं था और ये साबित करने के लिए कि संघर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ने मुझे कुछ लिखा भी था, काफ़ी लोगों ने लिखा कि भैया हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते। आप तो दे रहे हैं सर, इतना प्यार देते हैं, इतना समर्थन देते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे आपसे। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं विश्वास, आपको जो विश्वास आपने मुझ पर बनाया है उस विश्वास को जिंदा रखिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुजन समाज के आप लोगों के सहयोग से हम बहुजन समाज को शासक बनाकर रहेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, तब तक अपने संघर्ष को करते रहेंगे जब तक हम अपने महापुरुष सपना पूरा नहीं करते। और जहां भी मैंने कहा किसान आंदोलन क्यों जरूरी है समझा दूंगा मैं आपको। जैसे CA-NPR NRC का आंदोलन था, हमारे लोग उससे पीछे हट रहे थे क्योंकि सरकार ने ये एक परसेप्शन बनाया था, एक आम जानकारी ये कर दी थी कि मुसलमानों के विरोध में है। इसी तरह से मैं किसान आंदोलन को बता देता हूँ कि आपसे क्यों जुड़ा हुआ है। देखिए, एक ही बात को समझ लीजिए, तीनों बिलों पे नहीं जाते। मैं एक ही बात समझाता हूँ, देसी भाषा में समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इन्होंने पहले स्टोरेज की थी, भंडारण, मतलब एक सीमा तय थी कि 50 क्विंटल तक ही आप लोग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते, इकट्ठा कर सकते हैं ये व्यापारियों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो किसान के यहाँ जब फसल होती है, किसान को तो बेचनी होती है फसल, क्योंकि अगर वो फसल नहीं बेचेगा तो वो दूसरी फसल भी उसको उगानी रखेगा कहाँ पे, फिर उसकी सुरक्षा कैसे करेगा। तो जैसे किसान क्या करता है कि जहाँ फसल हुई उसको बेचना शुरू कर देता है। अब गजब की बात है कि मंडी में रेट उसके तय होते हैं और ये व्यापारी लोग ही तय करते हैं, अभी तक भी वही लोग तय करते हैं। जितनी लागत किसान की लगती है उसको वो नहीं मिल पाती। लेकिन ये भी है कि उससे जो है थोड़ा सा क्या है कि उनको अभी जैसे यूपी में 2 साल से गन्ने के पैसे अभी नहीं मिले हैं और इस बार का MSP जो है गन्ने का वो तय नहीं हुआ, गन्ने का रेट तय नहीं हुआ है। लेकिन किसानों के यहाँ गन्ना खड़ा हुआ चारों तरफ, और मिल वाले कब पैसा देते हैं उनको पता है। लेकिन क्या होता है, किसान जब फसल बेचता है उससे उसका परिवार का खर्चा चलता है, उससे उसके बच्चों की पढ़ाई चलती है, उससे ही उनके परिवार में शादियाँ और तमाम तरह की जो जिम्मेदारियाँ होती है वो पूरी होती है। अगली फसल के लिए भी पैसे और अगली फसल की बुआई, उसकी नलाई, तराई, तमाम जो चीज़ें होती है, खाद, सब चीज़ें उसी से जुड़ी होती हैं। तो किसान को तो बेचनी है, किसान नहीं रख सकता है अपने पास। अब क्या करेगा, जैसे अंबानी जैसे लोग हैं, एक ही बार में किसान की सारी फसल खरीद लेंगे। भंडारण की जो सीमा थी वो बढ़ा दी गई है जैसे इन बिलों में, तो फिर होगा क्या, होगा ये कि वो खरीद लेंगे और अपने पास रख लेंगे। और जैसा आपने सुना काला बाजारी होती है, वो मार्केट में शॉर्ट कर देंगे, बेचेंगे नहीं। और एक समय आएगा जब वो बेचेंगे तो फिर वो चीज़ जो है वो दुगने तिगने दामों पर लोगों को खरीदनी पड़ती है। तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आम आदमी को तो जो ज़रूरत की सामान है उसको तो खरीदना पड़ेगा। अब आलू है खरीदना पड़ेगा, जो तमाम सब्जियां, प्याज है खरीदना पड़ेगा, लहसुन है, अदरक है, ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। जब इसको पूंजीपति अपने यहाँ रख लेंगे स्टोर करके और मार्केट में नहीं देंगे, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, तो फिर लोगों को अगर खरीदनी है, क्योंकि आम लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनके जीवन दिनचर्या का एक पार्ट है, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो महंगी खरीदेंगे। महंगी जब खरीदेंगे साहब तो महंगाई बढ़ेगी और गरीबों का महंगाई जब बढ़ेगी तो गरीबों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए ये हर आदमी को कैसे आगे कैसे प्रभावित करेगा। जैसे मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मंडियों में लोग पल्लेदारी करते हैं, गरीब मजदूर समाज, किसान और मजबूत दूर का संयुक्त आंदोलन है ये देश का आंदोलन है। आगे आगे मैं बहुत चीज़ें आपको बताता रहूँगा, बहुत 1-2 दिन बाद जब लगातार जो है जैसे आंदोलन व्यापक होगा। अभी भी बहुत बड़ा हो गया है। जैसे मंडी समितियाँ बनी हैं, वहाँ लोग रोजगार करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, उससे रिक्शा वाले, उससे ऑटो वालों का रोजगार जुड़ा होता है और वो फसल को इधर उधर लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों का रोजगार जुड़ा होता है। फिर उसके साथ ही उनके, अब किसानों क्या कि उनके घर का खर्चा जी वो आता है दुकानों से, परचून की दुकानों से उनके घर का सामान आता है, वो सब लोग एक दूसरे कनेक्टेड है। मतलब किसान देश की रीढ़ है। और सर छोटू राम कहते थे कि जब कोई
आम आदमी आंदोलन करता है उसके लिए, तो वो सरकार को एहसास कराता है मात्र अपने आंदोलन से, लेकिन किसान जब आंदोलन करता है तो सरकार की पीठ तोड़ देता है। ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या क्या सरकार का टूटेगा, सरकार को पता लग जाएगा। लेकिन इस आंदोलन को सरकार मुसलमानों का आंदोलन कह के या नक्सलियों का आंदोलन किसी भी तरह बदनाम नहीं कर पा रही है, तो अब और हथकंडे अपना रही है। जो साजिश है उनकी, साम दाम दंड जो यूज करते हैं, हमें सावधान रहना है, हमें बहुत सावधान रहना है। तो 6 तारीख का मैंने बता दिया, 5 तारीख का मैंने ये भी बताया किस तरह से आप जुड़े हुए हैं। छोटा खेती वाला, बड़ा खेती वाला, सब जुड़े हुए हैं। जो लोग गाय का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं कि गाय पालते हैं, किसान की ज़मीन अगर सरकार ये पूंजीपति छीन लेंगे तो घास कहाँ से आएगा। मैं तो नहीं चाहता कि आप ये काम करें, लेकिन क्या करें, मेरे हाथ में कोई चाबी तो नहीं है कि मैं आपको सरकारी रोज़गार दे दूँ अभी, या प्राइवेट रोज़गार ही दे दूँ। मैं तो आपके जैसा, आप मुझे ताकत देंगे तो कल इतनी हिम्मत मिलेगी तो मैं रोज़गार की व्यवस्था भी कराऊंगा। मैं तो करोड़ों लोग नौजवानों की हालत समझता हूँ, किस तरह बेरोज़गारी में वो जेब खर्च से भी मोहताज हैं, और बहुत सारे सपने हैं उनको लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जीना चाहते हैं वो भी, लेकिन मजबूरी का जीवन काट रहे हैं, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे लोगों को सरकार बनना चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूँ कि भाई निकलिए घर से, संघर्ष कीजिए, लोगों को तैयार कीजिए। सरकार झूठ फैलाती है, गुमराह करती है, इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए और अपने लोगों को सावधान कीजिए। तो मैं आज के लिए, मैं आपके लिए इतना ही बातें थी मेरे पास। बस मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ जन्मदिन पे मेरे लिए इतनी दुआएं, इतनी जो प्रार्थनाएं करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और ये मत कहिए कि आप कुछ नहीं दे सकते हैं। आपने जो दिया है इस उम्र में, एक गरीब नौजवान को, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के बेटे को, किसान के बेटे को जो आपने दिया है, जो प्यार सम्मान दिया है, वो बहुत है मेरे लिए। मुझे कोई महल और कोई बंगले और कोठिया और कोई ऐसी नौकरशाही आपसे नहीं चाहिए, कोई ऐसा धन और सब चीज़ें चाहिए। जो आपने दिया है वो मेरे लिए बहुत है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि आपको लौटाऊं, सूद समेत लौटाने की तैयारी कर रहा हूं कि आप लोगों को ताकत दूं, सत्ता दूं। तो किसान आंदोलन के साथ खड़ा रहूँगा। अगर किसान आंदोलन में अगर सरकार तानाशाही दिखा गोल चलाएगी तो मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। अगर किसानों को जेल भेजने का सरकार प्रयास करके तानाशाही दिखा के, तो सबसे पहले चंद्रशेखर जेल जाएगा। एक ही आदत है मेरे अंदर कि मैं अपने देश से और अपने देश के शोषित वंचित समाज के लोगों से प्यार करता हूँ, अपने महापुरुषों के आंदोलन से प्यार करता हूँ। वो ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हमें डरा दे, ऐसी कोई मुकदमा नहीं बना जो हमारा रास्ता रोक दे। शहादत कल की होती है, आज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अपने साथियों से ये कहूँगा कि मैं तो किसान आंदोलन के साथ हूँ। आप अगर मुझे कल कुछ हो जाए इस आंदोलन में, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है, तो इस आंदोलन को रुकने नहीं देना है। हमारे पास बहुत बड़ी आज नौजवानों के नेताओं की लिस्ट तैयार है। वो लोग अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है देख के, जब एक एक नौजवान एसएसपी, डीएम से, कमिश्नर से, एसडीएम से आंख में आंख मिला के बात करता है अपने हकों के लिए। सीना गर्व से जो है चौड़ा हो जाता है। बाबा साहब का जो है कर्ज एकदम याद आ जाता है कि बाबा साहब जो आपने चाहते थे वो धीरे धीरे हो रहा है। एकदम तो नहीं हो पा रहा, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है आप सब लोगों के लिए। 6 तारीख को बाबा साहब को याद कीजिए। मैं ये फिर आपको एक बार दोहराऊं, बाबा साहब कहते थे लोग मुझे मूर्तियों में खोजता और मैं किताबों में बसता हूँ। जो नौजवान अपने जीवन में कुछ करना चाहता, बाबा साहब को पढ़े, बदल जाएगा सब कुछ। ये भी पता लग जाएगा कि इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है। मैं तो भगत सिंह को भी फॉलो करता हूँ, मैं करतार सिंह सराभा को भी फॉलो करता हूँ। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तस्वीरों को लेके घूमता हूँ, बस उनके जो विचार थे उनको आत्मसात किया है और उन्हीं के विचारों पे चलने का मन है। बाबा साहब के, साहब काशीराम के विचार, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जो विचार थे। देश हमारा है, इसकी सुरक्षा हमें करनी है, इस देश को मजबूत हमें बना के रखना है। सरकार ने तो खोखला कर दिया है। आरएसएस बीजेपी के लोगों से उम्मीद मत कीजिए देश को आबाद रखेंगे, वो तो बर्बाद करने में तुले, आपको बचाना है। तो सभी किसानों को मेरा जो है क्रांतिकारी जय भीम।